बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार चिकन टिक्का बिरयानी मैंने यहाँ पर आज बनाई है। तो अब मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, किस तरह हमने इसका टिक्का बनाना है, चावल रखने हैं, मसाला तैयार करना है। बिल्कुल अलग तरीके से आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसको फुल वॉच करिएगा। हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन को नहीं करना, सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। मेरे पास यहाँ पर बड़े पीसेस मैंने चिकन के ले लिए थे, उसको कट लगा के रख दिया था। 2 चम्मच दही मैंने इसके अंदर ऐड की है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नींबू का रस ऐड किया है। मेरे पास फ्रीज़ हुआ था, अगर आपके पास फ्रेश हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने टिक्का मसाला भर के इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपके पास टिक्का मसाला हो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर हरी लाल मिर्च और हल्दी और नमक से भी इसको बना सकते हैं। नहीं है अगर आपके पास, मैंने ये वाला तंदूरी मसाला यूज़ किया था। और थोड़े से आधी चम्मच मैंने काली मिर्च, आधी चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च और आधी चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, और आधी चम्मच ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च इसके अंदर मतलब थोड़ी थोड़ी ही डालेगा, क्योंकि टिक्का मसाला जो हमारा पैकेट वाला है उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो मिर्च और नमक होता है। तो इसके बाद जो है हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है 2 से 3 चम्मच भर के ऑयल के। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। अगर आपके पास टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला नहीं है तो नमक और मिर्च और हल्दी और ये सब चीज़ें डालकर, धनिया पाउडर डालकर भी इसको मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा फूड कलर आप डाल दें। ये देखिए मैंने अच्छे से कट लगा दिया था चिकन को, और चिकन मैंने बड़े पीसेस में लिए हैं, कुछ छोटे पीस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैंने अच्छे से चिकन कट करके गहरे कट लगाने हैं हमने इसके अंदर, और अच्छे से मसाला लगाकर इसको मैरिनेट करके हम लोग रख देंगे। तकरीबन इसको हम लोग रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन है ज़्यादा टाइम नहीं लेता। कवर कर देंगे। मैंने यहाँ पर चावल को जो है अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। और इसके बाद मैंने 3 से 4 अदद, मेरे पास यहाँ पे मीडियम साइज़ की प्याज थी, 3 से 4 अदद टमाटर थे, 2 अदद आलू थे, और 5 से 6 अदद मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें थी। हम मसाला इसका तैयार करेंगे। ये देखें सारे मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं, और आलू के अंदर मैंने ज़र्दा कलर डाल के इसको भिगो के रख दिया था, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था, वो हमने पतीली में डाल दिया है। 2 चम्मच ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, वो हम चिकन टिक्का उसमें डालेंगे। और यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी थी मसाला बनाने के लिए बिरयानी का। तो प्याज मैंने मीडियम स्लाइस कट कर ली थी, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना। एक तरफ मैंने चिकन बनाने के लिए रख दिया है। चिकन आप देख सकते हैं, सारा मसाला भी मैंने डाल दिया है, और थोड़े से ऑयल में मैंने इसको अलग अलग पीसेस करके हम इसको कवर करके 10 मिनट एक साइड पे, 10 मिनट दूसरी साइड पे पका लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे तकरीबन यहाँ पे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर ये प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, हल्के हल्के से ब्राउन भी हो गए थे। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसको हम लोग भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने कट करके रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं इसके ऐड कर दूँगी आलू में जो हमने ज़र्दा कलर पानी डाल के रखा हुआ था वो हम फेंक देंगे। और इसमें से फेंकेंगे नहीं, वो हम रख देंगे लास्ट में, दम के टाइम पे भी डाल सकते हैं। वो पानी बिल्कुल साफ़ होता है, क्योंकि आलू को धोकर हम भिगोते हैं। और इसके बाद मैं साथ में इसके डाल दूँगी बिरयानी मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक, और चाइनीज़ नमक आप लाजमी इसके अंदर ऐड करें। आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच चाइनीज़ नमक, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक, और 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला। कोई सा भी बिरयानी मसाला आप डाल सकते हैं। कवर करके हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ पर टिक्का जो है 10 मिनट हो चुके थे, मैंने इसको पलट दिया है दूसरे साइड से पकने के लिए। फिर हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो है मैंने इसके अंदर 2 चम्मच दही के भर के डाल दिए थे। मेरे पास फ्रीज़ हुआ दही था, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। 2 से 2.5 चम्मच मैंने इसके अंदर दही की ऐड कर दिए थे। अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें 10 मिनट के बाद जो है आलू भी यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। मसाला हमारा यहाँ पे तकरीबन बिल्कुल रेडी है। हमें जो है टमाटर इसी तरह ही रखने हैं, क्योंकि दम में जो है बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। इस तरह टमाटर रखने से आलू यहाँ पे आप देख सकते हैं गल चुके थे। हरी मिर्चें लास्ट में हम डाल देंगे, तकरीबन 7 से 8 अदद मेरे पास छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी। और धनिया मैंने यहाँ पर आधी गुट्टी, तकरीबन छोटी वाली 1 गुट्टी मैंने पूरी इसके अंदर डाल दी थी। धनिया डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर टिक्का बिरयानी का आ गया था इसके अंदर।
तो बहुत मज़े की ये मसाला हमारा यहाँ पर धनिया डालने से हो गया था। और इसको हम कवर कर देंगे, आंच को बंद कर देंगे। मसाला हमारा यहाँ पर बिरयानी का रेडी था। ये देखें टिक्का का जो है बिल्कुल हमने ड्राई नहीं करना है, मसाला इसी तरह ही रखेंगे। और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका था, ये आप देख सकते हैं चम्मच लगाने से ही चिकन जो है वो टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि चिकन हमारा गल चुका है। यहाँ पर इसको हम कवर कर देंगे और आंच को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था, मसाले की भी और टिक्का की भी। कोयला मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है और साथ ही में हम चावल बॉईल कर लेते हैं। नमक, ज़ीरा और तेज़पात का लौंग, दालचीनी और एक बादियान का फूल मैंने इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े भी डाल दिए हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है और हम बॉईल कर लेंगे, इसका पानी अच्छे से बॉईल करना है। और उसके बाद हम चावल भिगोए हुए जो हमने रखे हुए थे वो हम ऐड करेंगे। कोयला जो है गर्म हो चुका था, हम इसके अंदर प्याज का जो है छिलका भी रख सकते हैं इसके नीचे। और थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको हम लोग स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। ये देखिए हमारा जो है यहाँ पे टिक्का बिल्कुल रेडी है। मसाला भी इसका हम फेंकेंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, मसाला जो हमने रेडी करके रखा हुआ था ये सारा जो हमने टिक्का और मसाला हमारा यहाँ पर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से जो भी टिक्का का जो मसाला है वो हम सारा बिरयानी मसाले में ऐड करेंगे। इससे जो है बहुत मज़े का हमारा जो मसाला है बिरयानी का वो तैयार होगा और एक बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट बिरयानी के अंदर आएगा। तो ये तरीका मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने आपके साथ सोचा शेयर करूं। वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी था, कवर करके मैंने रख दिया है। चावल मैंने यहाँ पे बॉयल के लिए रखे हुए हैं, तो यहाँ पर जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो हम इसकी तय लगाकर इसको दम पे रख देंगे। पानी बॉयल हो चुका था और चावल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पे 80% इसको बॉयल किया है। ये देखें चावल हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना है, बस आपको लगे थोड़ा सा कच्चा है तो हम इसको निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर चावल का पानी निकाल दिया था और अच्छे से इसको छानकर उसी पतीली में पहले चावल डाल दिए थे। चावल डालने के बाद ये सारा जो चिकन टिक्का और ये मसाला जो हमने बिरयानी का तैयार करके रखा हुआ है वो पूरा मसाला मैं इसी तरह डाल दूँगी। कोई तय वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगानी है तो आपकी मर्ज़ी है, मैं इसी तरह ही डालती हूँ बिरयानी के लिए। और दोबारा हम लोग यहाँ पे बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे और इसको इस तरह से करके ऊपर ज़र्दा कलर डाल देंगे। मैंने थोड़ा से पानी में ज़र्दा कलर इसके अंदर ऐड कर दिया था और इसको मिक्स करके हम लोग डाल देंगे बिरयानी के ऊपर, चावल के ऊपर। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको रखना है। ये देखिए हमारे चावल जो है दम पे थे तो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे यहाँ पर। ये देखें चावल जो है अच्छे से हमारा माशाल्लाह से दम हो चुका है। इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार यहाँ पर हमारा टिक्का जो और बिरयानी जो है चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी थी। आप लाज़मी इसको एक दफ़ा ट्राई करें। मैं इसको प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ, फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। मेहमानों के लिए बनाएं, घर में बनाएं, सबको बना कर दें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। घर में भी सबको इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा था और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।